सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब एक इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है, मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन कौन सी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम आती है, आवर नीड्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेस फॉर दोज नीड्स आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। एक तो अपनी नीड्स बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी आवश्यकताएं अपनी, और उन नीड्स को पूरा करने के पास अपने पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और वो अल्टरनेटिव यूजेस है उनके। तो वापस एक इकोनॉमी के सामने भी यही समस्या है। एक इकोनॉमी में बहुत सारी गुड्स की डिमांड होती है, बहुत सारी गुड्स एंड सर्विस की डिमांड है, बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है, मगर सभी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज है वो कम है, लिमिटेड है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ और इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनपुट्स। इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ इट मीन्स नेशनल इनकम, अपने पास फंड कम है, और इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनपुट लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो भी अपने पास कम है, लिमिटेड है। तो उनको कैसे एम्प्लॉय करना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक इकोनॉमी में देखने को मिलती हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वाली जो है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। There is number of production units in an economy. Thus, firstly, the economy has to decide what goods and services are to be produced. When an economy has taken a decision what goods and services are to be produced, then it has to decide about its quantity. For example, food or cloth, much food or less cloth. कुल मिलाकर बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट जो है अपनी इकोनॉमी में होती है, ठीक है। बहुत सारी गुड्स हैं, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, लॉट्स ऑफ वेराइटी, बहुत सारी वेराइटी गुड्स हैं। अब इनमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस करना जरूरी है। हमने यहाँ पर डिसाइड किया है कि गुड एक्स एंड गुड वाई दोनों को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। क्या डिसाइड हुआ यहाँ पर कि एक्स एंड वाई दोनों को प्रोड्यूस करना है, क्योंकि अपने पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्स के रहते हुए कुछ ही गुड्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने जो गुड्स सेलेक्ट की उसमें वापस ये देखना है कि एक्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है या वाई को कम प्रोड्यूस करना है, या फिर एक्स को कम प्रोड्यूस करना है या फिर वाई को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, ये डिसीजन लेना। तो सबसे फर्स्ट डिसीजन है कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, विच गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस इन इकोनॉमी एंड इन हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में, कौन सी ज़्यादा कौन सी कम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। The second important function of economy is to decide how to produce goods, which method is to be used for production, or what type of organization for production is required. In other words, it is the problem of choosing method or technology of production. मेन बात यहाँ पे आती है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज डिसाइड हुई है इकोनॉमी में प्रोडक्शन के लिए, उन गुड्स का प्रोडक्शन कैसे हो, विच टेक्नोलॉजी इज अप्रोप्रिएट फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर सेलेक्टेड टू प्रोड्यूस। जिन गुड्स का प्रोडक्शन के लिए सिलेक्शन हुआ है उन गुड्स का प्रोडक्शन कैसे होगा, कौन सी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ये डिसाइड करना। कौन से ऑर्गेनाइजेशन को हमें यूज करना है, कौन से इंस्टीट्यूशन, किस वे से हमें उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट इम्प्लाइज मोर प्रोडक्शन ऑफ लेस कॉस्ट, मोर प्रोडक्शन एट लेस कॉस्ट। मतलब मेन बात यह है कि प्रोडक्शन तो है वो बढ़ता जाए, ज़्यादा ज़्यादा हो, और कॉस्ट जो है उस प्रोडक्शन की वो कॉस्ट कम से कम रहे। ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन जो है इकोनॉमी में करना, कौन सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगी, ओके। और इसमें डिसीजन लेना कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। यानी कुल मिला के जब लेबर बेस टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो उस लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कहेंगे, और ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें मशीनों का यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो ऐसी टेक्नोलॉजी को हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ओके। नाउ लास्ट, थर्ड मेन इसमें, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। द प्रॉब्लम हैज़ टू एस्पेक्ट्स, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, एट द इंडिविजुअल लेवल और एट द फैक्टर इनपुट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इसके वापस यहाँ पर दो एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है यहाँ पर, द फर्स्ट एस्पेक्ट रिलेट्स टू द पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ शुड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड हाउस होल्ड ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ, जो भी जीडीपी है, उस जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है।
इंडिविजुअल लेवल और सोसाइटी लेवल पर, हाउस होल्ड लेवल पर। नेक्स्ट सेकेंड एस्पेक्ट, द सेकेंड रिलेट्स टू द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ शुड आउटपुट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया यहाँ पर, यानी जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो भी चारों फैक्टर्स प्रोडक्शन है उनमें टोटल प्रोडक्शन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इन तीन मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ अदर प्रॉब्लम्स भी हैं। वो अदर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें प्रॉब्लम्स विद द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स इन प्रोडक्शन, यानी जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन टूल है वो कौन सा होगा, जो भी प्रोडक्शन हुआ वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना इकोनॉमी में, ये एक समस्या। सेकेंड, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर बीइंग फुली यूटिलाइज्ड और सम इंस्ट्रूमेंट्स इज अनलेस और सेमी ऑक्यूपाइड, मतलब कुछ यूजलेस हैं या सेमी ऑक्यूपाइड हैं। ये हमें देखना है यहाँ पर कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पूरे के पूरे उनको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब जितने भी पोटेंशियल है, जितने भी फैक्टर इनपुट है वो अपनी पूरी क्षमता से, पूरी पोटेंशियल से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ अनएम्प्लॉयड है, कोई ऐसा नहीं कुछ यूजलेस पड़े हुए हैं या सेमी ऑक्यूपाइड है, आधे काम कर रहे हैं आधे नहीं कर रहे हैं। ये देखना, ये चेक करना, यानी सबको काम करे और अच्छे से काम करे सब। एंड लास्ट है हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी। लास्ट है कि एट प्रेजेंट में प्रोडक्शन तो करना ही है, एट प्रेजेंट में जो भी नीड्स हैं उन अनलिमिटेड नीड्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा तो करना ही है, मगर फ्यूचर में जो भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है और इनकम लेवल भी इकोनॉमी में लगातार बढ़ते हैं, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, इनकम लेवल बढ़ेंगे तो जाहिर है टोटल डिमांड जो है वो भी बढ़ेगी। तो आने वाले फ्यूचर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका प्रोडक्शन अच्छे से हो सके, इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो सके, इसका ध्यान रखना। ठीक है, ये भी ऐसे टूल्स, ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करना है ताकि फ्यूचर में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें इकोनॉमी में। तो ये कुछ मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं।